गुड इवनिंग एवरीबॉडी और मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में जुड़ेगा रिक्वेस्ट का क्लास। उन्होंने रिक्वेस्ट किए सर वर्ब का क्लास करेंगे, तो उनके रिक्वेस्ट से हम कल वर्ब का क्लास किए और इंट्रोड्यूस कर दिए और वर्ब क्या है समझे थे। तो कल हम कितना समझे हैं इसके लिए एक रिव्यू रखेंगे। तो कल जैसे हम पूछे थे क्लास शुरू होने के पहले से वर्ब क्या है, आज फिर पूछ रहा हूँ हम कल जो पढ़े थे कितना हम समझे हैं। मैं हर को पूछ रहा हूँ वर्ब क्या है। वर्ब क्या है जानने के लिए सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। तो वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ये हो गया वर्ब। सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाया, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो इसे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रिलेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है वर्ब का, वर्ब के साथ और किसके साथ रिलेशन है। सब्जेक्ट के अलावा वर्ब के साथ रिलेशन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का और क्या क्या है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच कवर किए हम, सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। आप अगर अगर दिखेगा डायरेक्ट तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर हम उसको इंटरनल दिखेंगे लिटरली वर्ड में दिखेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच 5 छोटों में यहाँ पे पढ़ लिए। लेकिन एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है वर्ब। ये वर्ब का रिलेशन कितने को साथ है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड टेंस एंड टाइम। ओके, तो कल जो पढ़े थे हम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हो गया वर्ब। यहाँ पे एक्शन वर्ब भी है, नॉन एक्शन वर्ब भी है, उसको हम जरा क्लासीफाई करते हैं। कल भी किए थे, आज आगे बढ़ेंगे। हाँ लिख लीजिए। और हर चीज को क्या करना है, समझना है, रटेंगे फिर पढ़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल। वर्ब हो गया हमारा कितना, एक हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, है कि नहीं। और क्या हो गया, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। और क्या हो गया, एक हो गया हमारा हेल्पिंग। कल भी लिखे थे ये, हाँ आज क्यों लिखा, हाँ कोई कोई स्टूडेंट का नहीं होंगे, आ जाए होंगे तो उनके लिए और मदद हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो पहले कहाँ जाएंगे, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, पहले जरा लिख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है, फाइनाइट वर्ब क्या है पहले दिखेंगे। फाइनाइट वर्ब हो गया मैन वर्ब, ध्यान देना, फाइनाइट वर्ब को हम मैन वर्ब बोलेंगे। अब उसे मैन वर्ब बोलिए या फाइनाइट वर्ब बोलिए। और एक बार मैन वर्ब को और कौन कौन से नाम में बोल सकते हैं, जैसे मुझे बुलाते हैं या आपको बुलाऊंगा मैं कान्हा भी बुलाऊंगा, अमित भी बुलाऊंगा, अर्जन भी बुलाऊंगा, किशन भी बुलाऊंगा। तो इस तरह मैन वर्ब को फाइनाइट वर्ब जैसे बोलते हैं। और क्या क्या बोलेंगे, उसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। और कौन सी वर्ब बोल सकते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं। बुलाने का क्या है, काम दिखना है, क्योंकि हमारा जो असली जो परिचय है, रियल आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा काम से है। तो उनका क्या काम है वही हमको दिखना है। ये जरा बाद में जाएंगे, पहले हम चले जाएंगे हमारे फाइनाइट वर्ब के पास। फाइनाइट वर्ब का नाम लिख लिए, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितना टो है ये नहीं लिखे, ये भी लिखना है। तो लिख लीजिए, ये तो बात की बात है, पहले ये गेट करके जाएंगे। कल लिख दिए थे ये, आज पे लिखेंगे और डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। फाइनाइट वर्ब को क्या बोलते हैं, मैन वर्ब। मैन वर्ब फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोल सकते हैं, हेड वर्ब भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली वर्ब बोलने के तो हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, जो है वही बोलना है। ओके, तो फाइनाइट वर्ब, मैन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उसको जरा मिटा देते हैं। तो अब हम नाम तो मिटा देते हैं, उसका क्या क्या बना, फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है ये लिखते हैं। ओके, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब बोल सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब बोल सकते हैं, हेड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं। हाँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है ना।
काम क्या होगा? बिल्कुल। फाइनाइट भाव में आ जाएंगे पहले ट्रांजिटिव भार्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव भार्ब क्या है, इंट्रांजिटिव भार्ब क्या है, लिंकिंग भार्ब क्या है, कैसे जानेंगे ये ट्रांजिटिव भार्ब है, कैसे जानेंगे लिंकिंग भार्ब है, एक एक करके। हाँ, वही तो, कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना, जैसे उससे और एक बार पढ़ना ना पड़े। ट्रांजिटिव भार्ब हो गया, उसके बाद इंट्रांजिटिव भार्ब हो गया, उसके बाद लिंकिंग भार्ब हो गया कि नहीं? लिंकिंग भार्ब, और भी बहुत सारा भार्ब है, ये अगर जान गए तो बाकी सब एक एक करके निकलेगा। तो जरा हम पहले उसको निकाल देते, उसके बाद हम चले जाएंगे वहां। हाँ, एक एक करके, जैसे हम काल में बताया था, अगर ये है मैन भार्ब, यहाँ पे क्या होना चाहिए? भार्ब होगा ही होगा, यहाँ पे भार्ब होना ही होना है, मैन भार्ब होना ही होना है। नॉन फाइनाइट भार्ब में क्या होगा? नॉन फाइनाइट भार्ब में एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है ना? नाउन भी हो सकता है। तो ये क्या पे होगा? ये भार्ब होगा। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। लेकिन ये भी भार्ब जैसे दिखेगा लेकिन भार्ब होगा नहीं। ये भार्ब जैसे दिखेगा लेकिन भार्ब होगा नहीं। यहाँ पे एडवर्ब होगा, यहाँ पे नाउन होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। और एक बात, जैसे माने कोई भी सेंटेंस में अगर ये नाउन है तो वो कोई सेंटेंस में ये एडजेक्टिव भी कहला सकता है। तो इंग्लिश का वही जरा विडम्बना है, जरा दिखते रहना, ऐसे नहीं कि रट नहीं लेना है तो ये नाउन है मतलब हर में नाउन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नाउन है और क्या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये कभी एडवर्ब का भी काम कर सकता है, ये जरा ध्यान देना। जैसे मैं कौन हूँ? गुड्डू हूँ। मैं यहाँ पे क्या है? टीचर है। आगे जाएंगे तो दोस्त, और पे चले जाएंगे बेटा हूँ, और किसके लिए भैया हूँ। तो वही एक है लेकिन उसका जब यानी कि मूवमेंट माने जहाँ पे जा रहा है उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी इंग्लिश का भी ऐसा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच हर बात उसका काम के हिसाब से काम चेंज करेगा, नाम भी चेंज करेगा। काम अगर चेंज हो गया तो नाम चेंज हो गया। यहाँ पे टीचर हूँ, अब मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं मेरे अगर सार आ गया तो मैं फिर स्टूडेंट हो गया, मेरे सार आ गए तो माने क्या हो रहा है? हमारे नाम के साथ काम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन है तो वहाँ भी नाउन होगा, ऐसा नहीं है। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो क्या करना है हमको? रटना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? उसको कौन है, काम क्या कर रहा है, उसको दिखना है। और हम रट लेंगे नहीं, बुक में बिल्कुल बहुत अच्छे से बुक में दिया है लेकिन बुक को हम क्या करते हैं? रट लेते हैं। बुक में गलत थोड़ी दिया है, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, तो इसको क्या करें? समझना है, समझना। तो ये क्लियर? तो ये क्या है? बाद में जाएंगे, पहले हम उसको चले जाते हैं। कल तो लिस्ट बनाए थे। हाँ, नॉन फाइनाइट का क्या लिखे थे? पहले नॉन फाइनाइट का भी लिख लेता हूँ, ये भी लिख दूंगा। हाँ, लेकिन समझना पहले से उसको है, नहीं तो गड़बड़ होगा। हाँ, तो ये क्या है? एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो नाउन है वहां भी नाउन होगा, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, तो नॉन फाइनाइट में कौन कौन आते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपल आते हैं, कल भी लिखे थे ये। हाँ, फिर भी लिखा दे रहा हूँ तो कोई स्टूडेंट्स नहीं भी आए होंगे। पार्टिसिपल हो गया, फिर जेरॉन हो गया, फिर इन्फिनिटिव हो गया। हम जब उसके पास जाएंगे उसको भी करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत सारा है, एक एक करके जाएंगे, नहीं तो बाईपास हो जाएगा। हाँ, एक्सक्लूसिव वर्ब का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब भी बोलते हैं। ये दो होता है, कौन कौन सी? एक है मोडल एक्सक्यूलरी, एक है प्राइमरी एक्सक्यूलरी। कल लिखे थे ये, तो फिर एक बार लिखेंगे, तो पहले इसको कर देता है, नहीं तो टाइम यहाँ हो जाएगा। जानते हैं आप प्राइमरी एक्सक्यूलरी कौन कौन आएंगे? हाँ, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्यूलरी वर्ब, ठीक है ना? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये पार्टिसिपल, जर्नल, इन्फिनिटिव। प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी एक्सक्यूलरी वर्ब, मोडल एक्सक्यूलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सक्यूलरी वर्ब कौन आएंगे? बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। ये सिर्फ एक्सक्यूलरी वर्ब होंगे कि मैन वर्ब भी हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर बी डू हैव वर्ब अकेले रहेंगे तो मैन वर्ब हैं, अगर वो दो वर्ब के साथ रहेंगे तो एक्सक्यूलरी वर्ब भी हैं। तो ये क्या करेंगे? ये जो बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब हैं, ये क्या है? ये मैन वर्ब भी हो सकते हैं, एक्सक्यूलरी वर्ब भी हो सकते हैं। उनका दोहरा नीति होता है, ये डबल क्रॉस करते हैं। हाँ, ये दोस्त भी बन जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी दोस्त बन के दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ध्यान देना,
तो ये क्या है, ये अगर अकेला है तो मैन भार में, अगर दो भाव के साथ है या मैंने हेल्प पर अगर किसको कर रहे हैं तो ये एक्जुलरी भार भी है। ये तो पढ़ेंगे, बात की बात है। पहले हम यहाँ शुरू कर लेते हैं। और मॉडल एक्जुलरी कल पढ़ते हैं, कैन, कुड, मैं, माइट, तो बचपन से जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं, यूज करना है हमको। ओके, तो अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिव भार क्या है, इंट्रांजिटिव भार क्या है, लिंकिंग भार क्या है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। ओके, ये तो कल लिखे थे, मिटाते हैं। ओके, तो आज हमारा काम शुरू कहां से होगा, ट्रांजिटिव भार पे। ट्रांजिटिव भार क्या है, मैन भार है। इंट्रांजिटिव क्या है, वो भी मैन भार है। नॉन फाइनाइट भार क्या है, ये मैन भार नहीं है क्या, बिल्कुल इस तरह का हमारा रोड मैप करना है। अगर रोड मैप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, सोच लीजिए हम चले जा रहे हैं, कॉलेज वहां पे है, लेकिन हम इस रास्ते में जाए, कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ पे करना है, रोड, पहले रोड को दिखना है। हाँ, ऐसा होता है जैसे हम मैप दिख देते हैं, मैप में तो हर कुछ दिखाई देता है, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सब दिखाई देता है। एक ही मिनट में पूरा हम पूरा दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन मैप में अब ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं। ये इस तरह का अगर हमको सब दिखाई देगा, सब कुछ चलेगा, तो पूरा अंदर को जाना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो चेन्नई को जाएंगे तो जाके चेन्नई, तो मैप में तो चेन्नई इतना छोटा दिखेगा, इतना छोटा है क्या, इस तरह ये भी छोटा दिखता है, लेकिन छोटा है नहीं। तो हमको अंदर को जाना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तो जाके हम उसके ऊपर, वही हो गया हमारा परफेक्ट एजुकेशन। सिर्फ देख लेंगे तो हो गया, एक बुक में लिखा है, एक कर देगा, बुक में गलत लिखा है, मैं हर बात बोलता हूँ, बुक को समझने का तरीका हमको चाहिए, है ना। तो हम चले जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव भाव के साथ। हाँ, पहले ट्रांजिटिव को चले जाते हैं। ट्रांजिटिव भार, नो डाउट मैं पहले से बोला हूं, ट्रांजिटिव भार क्या है, मैन भार। ये अगर फाइनाइट भार है तो मैन भार भी हुआ ना, बिल्कुल ट्रांजिटिव भार भी मैन भार है। इंट्रांजिटिव क्या है, बात की बात है, पहले उसको पहले समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव भार क्या हो गया, मैन भार। तो पहले ट्रांजिटिव जानने के लिए हम पहले ट्रांस को दिखते हैं। ये जो लिखा है ट्रांस, TRANS, ट्रांस, ये ट्रांस का क्या मतलब है, ट्रांस का क्या मतलब होता है, एक्क्रॉस। ध्यान देना, ट्रांस का मतलब हो गया एक्क्रॉस। एक्क्रॉस का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह को जाना, या वन पार्ट ऑफ द रोड टू अनदर पार्ट, या वन पार्ट ऑफ द रिवर टू अनदर पार्ट। यहाँ पे रिवर है कि क्या है, ये बात की बात है ना। तो यहाँ पे सोच लीजिए समझने के लिए, वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर पार्ट, कोई भी चीज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जाना, माना मूवमेंट करना, वन मूवमेंट फ्रॉम, यहाँ पे लिख लीजिए, मूवमेंट बोलकर भी दिखेंगे हम ना, मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ समथिंग लिख दिया हूं, मूवमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर पार्ट। ओके, कोई भी चीज का एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जाने को बोलते हैं हम ट्रांस। क्या बोल रहा है, ट्रांस का मतलब क्या है, एक्क्रॉस। एक्क्रॉस का क्या मतलब है, वन पार्ट ऑफ समथिंग टू अनदर पार्ट, एक हिस्सा है वहां हिस्सा है, तो वहां को जाने को हम बोलेंगे ट्रांस। ट्रांजिटिव हो गया। हाँ, तो ये क्या बता रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जाना। तो ये क्या जाएगा, बिल्कुल ये कहाँ है, यहाँ पे सब्जेक्ट में बोला हूं, वर्ब है, मैंने किसके लिए यूज करेगा, सब्जेक्ट के लिए। वर्ब तो ऑलरेडी है तो वर्ब, उसके पास कौन होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये इनट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव क्यों कहलाया, ये सब्जेक्ट से वर्ब के पास जाएगा, मतलब जो मूवमेंट होगा सब्जेक्ट से शुरू होकर ऑब्जेक्ट तक जाएगा, तो जाके ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैन भाव तो हो सकता है क्योंकि इंट्रांजिटिव भी मैन भाव है। हाँ, और हमारे क्या है, बिल्कुल ये एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। लिंकिंग भार भी मैन भार है, लेकिन यहाँ पे दिखना है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब तो है, वर्ब कौन सी है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव जानने के लिए हमको यहाँ भी जानना पड़ेगा। अगर कोई भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो ये इंट्रांजिटिव है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ये क्या बोला, क्लियर। सब्जेक्ट में कौन कौन होंगे, नाउन, प्रोनाउन, यही तो सब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वही नाउन,
प्रोनाउन, लेकिन वर्ब के साथ नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। ये तो वर्ब के पहले वाला है, वर्ब के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला, क्लियर? एग्जाम्पल के समझेंगे, पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, देखिए पहले बोले वर्ब का किसका रिलेशन रहता है, सब्जेक्ट का, और भी बाकी सबका रिलेशन है। पहले एक को समझेंगे तो अदर सब दिमाग में आ जाएंगे। तो क्या हो गया, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट में कौन होंगे, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन, लेकिन ये वर्ब के पहले आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इतना तो क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं और कुछ। तो ये क्यों ट्रांजिटिव हुआ? ओके, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा। किस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा? हाँ, ये किसका है, ये सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो किस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सब वर्ब के साथ अगर नाउन और प्रोनाउन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं रहेगा, माने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो इंट्रांजिटिव है। दोनों कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव क्या होगा, इफ there is object after the verb, that is a ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये एक लाइन हुआ। इफ देयर इज ए ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, दैट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया। हाँ, हम इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज नॉट एनी object, if there is not any object after the verb, that is a intransitive verb। यहाँ पे लिख देंगे, दिखाई नहीं देगा, that is an in ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नाउन प्रोनाउन है तो ये ट्रांजिटिव है, और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है, माने ऑब्जेक्ट नहीं, तो इंट्रांजिटिव है। और आगे जाएंगे। हाँ, इतना तो क्लियर। तो हम और भी पढ़े थे, मैन वर्ब पढ़ रहे हैं। मैन वर्ब में ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, लिंकिंग वर्ब भी होता है। तो लिंकिंग वर्ब भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्लियर है। और भी कुछ रूल्स है? ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। जल्दी जल्दी। हाँ, लिखना तो जल्दी पड़ेगा ना, समझना धीरे धीरे, लेकिन लिखना जल्दी है, क्योंकि हमारे बिल्कुल हो गया। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है वर्ब का नाउन और प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है। कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स का साथ जाएगा। सब्जेक्ट से उसका माने जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, पैसिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांजिटिव। पैसिव, देयर इज नो एनी पैसिंग, नो एनी मूवमेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव। तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ये इंट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल में देंगे, लेकिन और एक जो वर्ब है उसको भी समझ लेते हैं। क्लियर? लिंकिंग वर्ब। जैसे हम बोले ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, इंट्रांजिटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब होगा। लिंकिंग वर्ब में क्या होगा, हाँ, लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओनली कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना। हाँ, तो जाके ये लिंकिंग वर्ब होगा। फिर टेबल बनाएंगे उसका। हाँ, पहले डिफाइन कर दिया ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या रहा, हाँ, ये वर्ड बनाए थे। ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा रह गया क्या, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, है ना, क्लियर। इंट्रांजिटिव वर्ब ये भी लिख देते हैं, इन ट्रांजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब में सब्जेक्ट होगा ना, हाँ दिखना है। अकेला है कि 2 तो सब्जेक्ट की 5 तो सब्जेक्ट, ये भी दिखना है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा, वर्ब और कुछ नहीं होगा, नो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। हाँ, और एक है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा कि नहीं, बिल्कुल, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को जानेंगे कैसे, हाँ यहाँ भी क्या होगा, नाउन और एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट कौन है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हम उसे नाउन और एडजेक्टिव, वहां से हम नाउन या एडजेक्टिव नहीं बोल के कॉम्प्लीमेंट ही क्यों बोल रहे हैं, ये जरा आगे पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो चलेगा, और एक साथ मिला देंगे तो ये बायपास हो जाएगा। हाँ, जब यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, ये लेकिन हो गया ऑब्जेक्ट, ये लेकिन हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये तो समझना है, इसको तो बोलते हैं एजुकेशन। ओके, अब हम कुछ आगे जान के एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के देने के पहले से और भी कुछ रूल समझ लेते। तो ट्रांजिटिव क्या है, क्लियर, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्लियर। ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब क्या है, नॉन एक्शन है कि एक्शन, ये भी ध्यान देना हमको, क्लियर करके। हाँ, यहाँ पे और भी एक छोटा सा चीज को ध्यान देंगे। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, नाउन एडजेक्टिव होगा, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होगा, ये जो हमारा ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ये भी ध्यान देंगे। हाँ ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है कि सॉरी माने एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है, बिल्कुल, माने मैन वर्ब तो ये भी है, मैन वर्ब तो ये भी है, लेकिन ये हमारा एक्शन वर्ब है, माने उसका एक्शन दिखाई देगा, उसका एक्शन दिखाई खुद पर होगा। हाँ, ये जो करेगा दूसरे को पर असर होगा, ये जो करेगा दूसरे को असर नहीं होगा, लेकिन ये भी एक्शन वर्ब भी है, ये समझेंगे। ये लेकिन क्या है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये एक्शन है ही नहीं, ये क्या बताएगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये पढ़ेंगे हम। पहले भी कुछ डिस्कस किए हैं, ज्यादा नहीं हो पाया, एक एक करके जाएगा तो समझ में आएगा। है तो लिंकिंग बात क्या बोलेगा, मैं कौन हूं, आई एम कन्हा, आई एम एन आई एस ऑफिसर का जैसे एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, ये हो गया हमारा नॉन एक्शन वर्ब। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब। जैसे मैं सोता हूं, तो मैं जो सो रहा हूं, ये किस पे असर पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है क्या, मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मैं दौड़ रहा हूं ना, आप पे असर हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्ट माने जो मूवमेंट होगा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ही सीमित हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा नहीं, वो है इंट्रांजिटिव। लेकिन जब ट्रांजिटिव में चले जाएंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, मैं किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे असर हो रहा है ना, टीचर का असर स्टूडेंट पर हो रहा है, स्टूडेंट का असर टीचर पे हो रहा है, क्लियर। ये ध्यान देना है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, इसमें मेरा ही है, मैं समझ में आ रहा है ना। अगर मैं खा रहा हूँ तो पेट मेरा ही भर रहा है, क्या आपका भर रहा है, मेरा ही भर रहा है, क्या आपका भर रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जो पढ़ाई करा रहे हैं, आपको भी असर हो रहा है, आप जो है मेरे भी असर हो रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। तो हम जो ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब, इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, और ये जो लिंकिंग वर्ब ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, नॉन एक्शन वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। और जो ये ऑब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट, बिल्कुल, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्लियर। तो डाउट नहीं। अब हम आगे कुछ चलते हैं, यूज को देखते हैं। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। हाँ, ये तो जाएंगे, लिंकिंग को भी जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, एक साथ चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं हम, ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस पे। हाँ, तो वी
यूज ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस। एंड एक्टिव वॉइस भी लिख सकते हैं। पैसिव वर्ब करेंगे, एक्टिव पैसिव कब होगा? एक्टिव है तो पैसिव हो पाएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हो पाएगा क्या? इंट्रांजिटिव के भी पैसिव हो नहीं पाएगा, खत्म। मैन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, होने के बावजूद हम उसे वॉइस चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वी यूज ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, और बोल दिया, और वॉइस चेंज भी लिख देने से चलेगा, वॉइस चेंज कर देने से भी चलेगा। कैसे होगा ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हाँ, और भी ऐसा है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं, जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं, कोई कंडीशन में हो सकता है भी, कोई कंडीशन नहीं भी हो सकता। हर कंडीशन को समझना है तो जाके। जैसे मैं बोला मैप के बारे में, मैप में हमको सब कुछ दिखाई देता है, ऋषिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, सब दिखाई देता है, दिखाई देता है। लेकिन हम वहाँ चले के होते हैं क्या? जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा ना ऋषिया कैसा दिखता है। यहाँ तो ऐसा छोटा सा दिखेगा, तो यहाँ भी ऐसा छोटा सा दिखता है। लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे, अगर हम हर कोई वो पढ़े होंगे तो जाके हमारा एग्जाम देने का मतलब भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा, करके भी अच्छे से आएंगे। अगर हम ऐसे से मैप जैसे दिखेंगे, ऋषिया, इंग्लैंड, अमेरिका, तो एक ही मिनट में हम पूरा दुनिया सैर कर देते हैं। लेकिन संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वी यूज ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस और वॉइस चेंज। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब में हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। We cannot change the voice in intransitive verb। अगर करेंगे तो गलत कर रहे हैं, गलत होगा ही गलत। हाँ, तो इसलिए हर का एक पैरामीटर्स है, हर का एक रास्ता है। यहाँ जाएंगे तो कॉलेज है, वहाँ जाएंगे तो मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाएंगे तो एरोड्रम है, तो हर अलग है ना। तो एरोड्रम जाने के लिए कॉलेज का रास्ता पर तो कॉलेज मिलेगा, एरोड्रम थोड़ी ना मिलेगा। तुमको कहाँ जाना है ये भी जानना है। ओके, तो वी यूज ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव है, पहले पैसिव लिख दिया, एक्टिव बाद में लिखा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वॉइस चेंज, और वी कैन नॉट चेंज द वॉइस इन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव क्या, इंट्रांजिटिव क्लियर, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, लिंक की बात जरा बाद में जाए, क्योंकि ये नॉन एक्शन है, पहले एक्शन को ढूंढ पर पकड़ लाते हैं। हाँ, तो बेटा ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से, जल्दी जल्दी। We use transitive verb in passive voice and active voice or voice change, but we cannot change the voice in intransitive verbs. और एक चीज ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कॉम्पाउंड पर्सनल प्रोनाउन बोलकर बोला जाता है। ध्यान देना एक चीज को। हाँ, छोटे छोटा चीज जो बोलते, यहाँ लिंकिंग भाव है, लेकिन लिंकिंग भाव को बाद में जाएंगे। हाँ, पहले बोला मैं 1 मिनट। एक होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ये ना, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है क्या क्या है? सेल्फ लगता जाता है ना, कभी कभी नाउन में लगता है, कभी कभी एडजेक्टिव में लगता है। कहाँ सिंगुलर में तो SELF लगता है, प्लूरल में SELVES लगता है। यहाँ पे क्यों बात साफ कर रहे हैं, ये अहम है ना। देखो ध्यान देना, अगर हम करेंगे आई से माई सेल्फ होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, नहीं वी हो जाएगा तो आवर सेल्फ हो गया। ये क्या है? आई सब्जेक्ट है, माई क्या है? एडजेक्टिव है, बोला था। आवर भी एडजेक्टिव है, SELVES। यू होगा तो क्या होगा? दोनों हो सकता है। हाँ, योर सेल्फ अगर अकेला को बता रहा है। हाँ, यह योर सेल्फ भी हो सकता है अगर ज्यादा जन है तो। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कितना जन को बिलोंग कर रहा है। हाँ, योर सेल्फ। यह भी हम चले जाते हैं ही के पास, ये क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। हिम एडजेक्टिव है क्या? नहीं है ना। हिम ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ध्यान देना, ही जो होता तो एडजेक्टिव होता। हाँ,
ही हो गया। सी का क्या होगा, हार सेल्फ, है ना। क्यों बोल रहा हूं, ध्यान देना, छोटा सा बाद में मालूम होगा। ही हिमसेल्फ, सी हार सेल्फ, ईट सेल्फ, हाँ, दे देम सेल्फ, है ना। तो ये जो हम सेल्फ फॉर्म्स लिखे, ये क्यों लिखे हम, हाँ, ये जब यूज होगा किसके साथ यूज होगा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ यूज होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी यूज नहीं होगा। हाँ, जैसे इंट्रांजिटिव कौन है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसे स्लीप हो गया, मैं खुद सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग माई सेल्फ, होता है, कभी भी नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे तो गलत लिखेंगे। हाँ, ये बोल सकते आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस वर्क माई सेल्फ, माने समझ में, छोटा से छोटा चीज रहता है, लेकिन ये चीज को हमको ध्यान देना है, ये अहम है ना। तो आई माई सेल्फ कब बोलेंगे, आई डिड द वर्क माई सेल्फ, आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये आई एम रनिंग माई सेल्फ, ये थोड़ी ना होगा, कभी भी। अगर हम लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ, हम ये सेल्फ और सेल्फ फॉर्म सिर्फ ट्रांजिटिव में ही यूज करेंगे, इन ट्रांजिटिव में यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे और एक रूल निकला, और एक रूल निकलेगा, बहुत सारा रूल, पर जो जो भी रूल निकाला जा रहा है उसको हम दिमाग में प्रिंट करना है, जैसे हमको दोबारा और पढ़ना ना पड़े। समझ में आ रहा है, ध्यान देना। तो जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेल्फ या सेल्फ फॉर्म्स, ये सिर्फ होता है कहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव यहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ पे हम सेल्फ या सेल्फ फॉर्म लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं मजबूर, ऐसा नहीं कि लगाना ही लगाना, जरूरत पड़े तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो ट्रांजिटिव वर्ब में हम सेल्फ और सेल्फ फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में मनमर्जी यूज नहीं करना, करेंगे तो मनमर्जी मार्ग भी कटेगा, ध्यान देना। बिल्कुल, तो बेटा ये तो क्लियर है। सेल्फ सेल्फ हम पहले जानते हैं, हाँ, सेल्फ ही लिया जाता है, बहुत सारे जानते हैं। हाँ, उसके बाद हम कहाँ पे यूज कर, ये है, हाँ, ओके। हाँ, ऑब्जेक्ट को लेके भी क्वेश्चन आता है, कितने तो ऑब्जेक्ट होते हैं, साथ ट्रांजिटिव वर्ब कितने तो होते हैं, बहुत सारा चीज रहता है। हाँ, देखो दिखाई दे रहा है छोटा सा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कितना चीज अंदर है, इसलिए मैं जैसे नक्शा का बात किया ना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, दिखता है छोटा, जाएंगे तो अंदर को मालूम होगा ना, बड़ा तो है लेकिन छोटे, हाँ, वही वही तो दिखता ही है। तो कितना अंदर में है, गहराई को जानना पड़ेगा, डेप्थ को जाना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, नहीं हुआ, वो तो रास्ते में है। हाँ, ये लिख लीजिए, वी यूज सेल्फ एंड सेल्फ, मैं सेल्फ और सेल्फ ही लिख रहा हूँ, विथ ट्रांजिटिव वर्ब in case of requirement, रिक्वायरमेंट अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, अगर जरूरत पड़े तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, सेल्फ या सेल्फ फॉर्म यूज करेंगे, अगर वही काम हमसे हो रहा हो तो, है ना, ध्यान देना। दिस होमवर्क वाज डन बाय माई सेल्फ, दैट सॉन्ग वाज सॉन्ग बाय माई सिस्टर, द पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय कान्हा। इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांजिटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, पैसिव है ना, ट्रांजिटिव है मैं पैसिव होगा ही होगा, मतलब पैसिव मजबूर में पैसिव को दो, पैसिव हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वी यूज सेल्फ और सेल्फ विथ ट्रांजिटिव वर्ब इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत पड़ा तो, खुद करेंगे तो, इन ट्रांजिटिव वर्ब में कभी नहीं। तो यहाँ पे और ही पहले लग लीजिए, हाँ, वी यूज सेल्फ एंड सेल्फ विथ ट्रांजिटिव वर्ब इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, बट we cannot use self or selves with intransitive verbs under any condition.
या एनी सिचुएशन, ये भी लिख सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। कोई भी कंडीशन में हम सेल्फ या सेल्फ फॉर्म्स इंट्रांजिटिव के साथ यूज नहीं करेंगे। करेंगे तो नहीं, अगर कर दिया गया तो गड़बड़। ऐसा करने से गलती ना हो पाए, वही तो करेंगे ना। वी शुड या वी मस्ट डू अवर लेवल बेस्ट सो दैट नो एनी मिस्टेक मै बी कमिटेड। अगर गलती हो भी गया, अगर गलती हो भी गया तो वही गलती से हमको सीखने को मिलेगा। ये भी है, अगर हम मेहनत किए हैं इसके ऊपर में और फिर भी गलती अगर हो गया तो गलती तो हर से होता है, वही गलती से हमको सीख मिलेगा। लेकिन वही गलती से जो सीख मिलेगा दोबारा वही गलती नहीं होना चाहिए, तो जाके हम सीखे बोलकर मालूम होगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा रूल हो गया, 3 ठो खत्म। और एक रूल पढ़ते हैं, हाँ ध्यान देना। हम जो ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे, हाँ अगर हम ऑब्जेक्ट के पास जो चलेंगे, ये ऑब्जेक्ट के बारे में भी लिखना है जरा। हाँ क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट रहता है, कहाँ कहाँ 2 ठो ऑब्जेक्ट भी रहता है ना, ये बात है। तो जैसे हम बोले ट्रांजिटिव वर्ब, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल देंगे ना। एग्जाम्पल कहाँ शुरू हुआ है, तो हमसे रूल लिख रहे हैं ना। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, उसी रास्ता में भी जाना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे मालूम होगा रास्ता कैसा है, कीचड़ वाला है ना पक्का है ना मार्बल में, मालूम कैसे होगा। हाँ, वन ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव। नहीं, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसे मोनो ट्रांजिटिव बोलेंगे, और वही एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो कभी कभी 2 ठो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, दिखते हैं कैसे आता है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का। ध्यान देना, मैं सिर्फ ट्रांजिटिव एरो मार दे दिया, समझ में आ रहा है ना। वन ऑब्जेक्ट मोनो ट्रांजिटिव, अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो मोनो ना, तो मोनो ट्रांजिटिव है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट होता है उसे कौन सी ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये वन ऑब्जेक्ट को 2 ठो ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड हो गया 2 ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी होता ही नहीं। हाँ, 2 ठो ऑब्जेक्ट अगर हो गया, कहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इंट्रांजिटिव है, पहले से बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर हो गया 2 ठो, क्या हो गया, डाय ट्रांजिटिव। ध्यान देना, है ना, डाय ट्रांजिटिव। जैसे हम बोले एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले, या डायरेक्ट ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे पहले बोले हैं, और एक जो हो गया इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है इसे भी जानना है। हाँ, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जानने के लिए हमको जरा डब्ल्यू वर्ड का कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, कुछ। हाँ, ध्यान देना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ कुछ ध्यान देना है। पढ़ाई तो वही है, उसको तो दिमाग में कैच करना है। हाँ, बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं बुक को क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा बोल रहा हूँ, बुक नहीं पढ़ने से कैसे जानेंगे। बुक को अगर बार बार पढ़ेंगे तो टाइम कहाँ से पाएंगे, भास्ट कोर्स है ना। तो यहाँ पे क्लियर, 2 ठो ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये एक कौन सी है, ये भी जानना है हमको। अब हम एग्जाम्पल को चले जाएंगे। एग्जाम्पल को जानने के पहले से कुछ डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, हम जब क्वेश्चन पूछेंगे, किसको क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब को। अगर वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हमको व्हाट से आंसर मिलेगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अच्छे से है क्योंकि दिखाई नहीं देगा, हमें मिटा देते हैं। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, उसके बाद जाके हम करेंगे ये, है ना। तो यहाँ पे डाउट नहीं, ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। टाइम के साथ भी जाना है हमको, एक एक करके टाइम निकालना है। 39 टाइम हो गया, जल्दी जल्दी, 1 मिनट। ओके, दिखाई दे रहा ना, 1 ऑब्जेक्ट मोनो ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर। ये जो चीज बनाया व्हाट, ये क्विज को पूछेंगे, आप सब्जेक्ट को पूछेंगे या वर्ब को पूछेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का, है ना। जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ, ये ध्यान देना है।
ऑब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का, सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का, ये ध्यान देना है ना। तो हम चले जाएंगे कुछ कुछ कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कौन सी है। एक ऑब्जेक्ट होगा तो कोई भी बोल देगा डायरेक्ट है, यहाँ पे हमको नहीं पूछने से भी डायरेक्ट है। लेकिन दो ठो ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, दो ठो ऑब्जेक्ट होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ब है हम उसको पूछेंगे क्या, क्वेश्चन, क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ना। क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर व्हाट आएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेगा, मैं डायरेक्ट हूं, वर्ब बोलेगा मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। अगर ये क्वेश्चन हम वही भाग को पूछेंगे तो हो गया, फिर वही भाग को पूछेंगे अगर हूम आ गया, हूम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यही ध्यान देना है। तो वर्ब को पूछना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ये बता देगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज है। व्हेन से हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम समझ लेते हैं, वेयर से एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ लेते हैं, हु से सब्जेक्ट का समझ लेते हैं, हाउ से एडवर्ब ऑफ सपोजिशन समझ लेते हैं। बाद में एक एक करके जाएंगे, अच्छा होगा। एक साथ कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, मिलाना नहीं, एक एक करके निकालना है। तो इसलिए मैं देखो दौड़ा रह जाऊँ, एक एक कर, हम ट्रांजिटिव में ही अटके हुए हैं, लिंकिंग भी खत्म हो जाता एक ही क्लास में, कोई भी काम फिर पढ़ना पड़ता। पढ़ेंगे बट ऐसा पढ़ना जो हमको आगे लेके जाएगा। ये ऐसे घूमने से कुछ मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो एक एक क्लास हुआ, वही को रिपीट करना भी है, रिवाइज भी जरूरत है। लेकिन रिवाइज अलग है, डॉक्टरिंग क्लास अलग है, समझना अलग है, अलग अलग है ना। डॉक्टरिंग क्लास एक को कहते हैं, रिवीजन क्लास एक को कहते हैं, बेसिक क्लास एक को कहते हैं, फंडामेंटल क्लास एक बोलते हैं, अलग अलग है ना, याद है। ओके, तो अब हम पहचानेंगे, उसके बाद और एक रूल निकलेगा, हाँ याद। तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे तो जाके पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जैसे हो गया ही gave a pen, नहीं क्या, यहाँ पे ही gave a pen, कौन ही है नहीं जानता। हाँ, यहाँ पे ही को हम वर्ग ना दे देते हैं। जैसे सोच लीजिए कान्हा, कान्हा gave me a pen, a your bag, हाँ, ये couple of yours बैग, है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये कपल ऑफ इयर्स बैक, ये माने बात की बात है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल दिया। तो क्या बोल रहा है ये, कान्हा गैप मी ए पेन, हाँ, यहाँ पे गैप को जरा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे गैम हो गया है, हाँ, गैप, गैप ये पेन है नहीं। तो यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान देना, गैप ए पेन, गैप ए पेन, यहाँ पे देखिए ये हो गया कौन, सब्जेक्ट है कि नहीं। गैप क्या हो गया, वर्ब, कौन सी वर्ब है, एक ही वर्ब है, माने ये मैन वर्ब। ए पेन, ये क्या हुआ, ये हो गया आर्टिकल, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। पेन क्या है, नाउन, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज भी हो सकता है ना। तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या दिया बोलेंगे, क्वेश्चन सवाल करेंगे, किसको, वर्ब को। ही गैव मी ए पेन, तो वो मुझे पेन दिया, वो क्या दिया, कौन दिया, नहीं क्या दिया, किसको बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बोल रहे, बात क्या है ना, ऑब्जेक्ट को जानना हमको ऑब्जेक्ट को जानना है ना, सब्जेक्ट को थोड़ी ना जानना है, सब्जेक्ट को जानते हैं। तो किसको जानना है, पेन को जानना है, किसको जानना है, पेन को जानना है। क्या करना, क्या कौन दिया, नहीं क्या दिया, कि कौन दिया, कौन सब्जेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, क्या होगा, व्हाट डिड ही गिव, क्या बोला, क्या दिया, ये व्हाट कौन है, ये हो गया ए पेन। तो यहाँ पे ए पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जानना है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्यों है। तो क्या दिया, किसको पूछे हम, वर्ब को पूछे, कौन दिया नहीं पूछे, क्या दिया पूछे, क्योंकि क्यों क्या दिया पूछे, हमको ऑब्जेक्ट जानना है, सब्जेक्ट तो जानता ही दिया है।
वो बोला पेन दिया है, कौन दिया है नहीं बोला, क्या दिया है। ओके, तो ये क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ समझ में आया। तो व्हाट क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अकेला डायरेक्ट है, बल्कि मुझे जानना था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, व्हाट लगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम यहाँ पे चले कान्हा के पास। हाँ, कान्हा गेव मी ए पेन कोपल ऑफ इयर्स बैक। कुछ साल पहले कान्हा मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे कोपल ऑफ इयर बैक को बाद में चले, एडवार में कि बाद में, ये इतना तक नहीं, हम यहाँ तक जाना है। ओके, तो ऊपर वाला मिटाते हैं, तो डायरेक्ट का क्लियर। हाँ, उसके बाद हम आगे जरा चले जाएंगे, क्या बोल रहा है ना, ध्यान देना। यहाँ पे और एक रूप निकल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन को और एक बार लिख देते हैं, क्योंकि अब ये दिया है, कान्हा गेव मी ए पेन, यहाँ पे और कान्हा गेव मी ए पेन a couple of years back। हो गया ना, क्या बोल रहा है, ठीक है, दिखते हैं। किसको पूछेंगे, ये तो मी क्या, हाँ पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कान्हा क्या है, कान्हा हो गया सब्जेक्ट, है कि नहीं। गैब हो गया क्या है, मैन वर्ब, है कि नहीं, एक वर्ब है। मी हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। ये कौन से ऑब्जेक्ट है, ये तो पहचानना है हमको। हाँ, ये पेन क्या हुआ, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ठो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। ये तो कंफर्म, लेकिन कौन सी डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है, यहाँ तो हमको पहचानना है। ये कपल ऑफ इयर्स बैक को जरा हम छोड़ देते हैं, कुछ साल पहले पेन दिया। हाँ, किसको पूछेंगे हम, ये मैन भाग को हम पूछेंगे, क्या सवाल, क्या करेंगे, पहले क्या जानेंगे, हाँ कौन दिया, यहाँ किसको दिया। ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, ऑब्जेक्ट काम को करवाता है। जैसे हम किसको दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट माने कौन है, ये काम नहीं करेगा, काम को करवाएगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तो काम कर रहा है, ये जो मी क्या है, काम को करवा रही है, रिसीव कर रहा है ना। तो कान्हा गेव मी ए पेन, तो कान्हा किसको कहेंगे, हाँ ये क्या होगा, whom did कान्हा गिव ए पेन। ये क्या हुआ, किसको कान्हा पेन दिया, किसको, ये हुम कौन है बोला है ना, ये कान्हा गेव मी ए पेन, मुझे दिया। हम सवाल कर रहे हैं ना, किसके लिए सवाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट तो कान्हा है ऑलरेडी, कान्हा काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, एक्टिव में है। और मी क्या है, बिल्कुल यहाँ पे एक्टिव है, पैसिव करेंगे तो क्या होगा, बात की बात, ये बात है। हाँ, नो डाउट पैसिव होगा, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, बिल्कुल। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, कौन सी ऑब्जेक्ट है, दो ठो ऑब्जेक्ट है। पहले से कौन सी पहचान रहे हैं, सब्जेक्ट, बिल्कुल। कान्हा सब्जेक्ट है, मैन भाग कौन सी है, गेव है, मी कौन सी है, पहचान रहे हैं। क्या होगा, whom did कान्हा गिव ए पेन, किसको कान्हा पेन दिया। तो यहाँ पे whom कौन है, मी। तो ये मी कौन है, गुड्डू, दीपक। तो ये क्या है, मुझे दिया गया, तो मी कौन हूं। तो जहां पे whom आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि लिविंग ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। जिस वे काम होगा, जो काम करेगा, ऐसा लिविंग नॉन लिविंग के केस ले लेना, ये कभी भी काम नहीं आएगा, कभी भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है पेन, पेन तो पहले भी जान चुके हैं, फिर एक बार पूछेंगे क्या होगा, कान्हा किसको दिया नहीं, कान्हा क्या दिया मुझे, ये क्वेश्चन है। ये क्या है, कान्हा किसको पेन दिया, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कान्हा मुझे क्या दिया, क्या दिया, पेन दिया। क्या हुआ, पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको दिया, क्या दिया, कौन दिया सब्जेक्ट, किसको दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, क्या दिया व्हाट, किसको दिया होम, कौन दिया हु। डिड यू गेट माय पॉइंट।
पूरे दिमाग को स्कैन करो, क्लियर हो जाओ, है ना। एनीवे तो डायरेक्ट लाइन में क्लियर हो गया। तो और एक पूछते हैं, यहाँ पे हम व्हाट का भी कर देते हैं। हाँ, क्या दिया, व्हाट डिड, हाँ, व्हाट डिड कान्हा गिव टू मी। यहाँ पे टू क्यों लगा, यहाँ भी और एक रिलेशन है, यहाँ पे और एक रिलेशन है। ये रूल को भी जरा पढ़ेंगे हम। यहाँ भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत बड़ा रूल आता है प्रीपोजिशंस को लेके। प्रीपोजिशंस का रूल माने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में तो है ही है, और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में भी एक ही है, और ट्रांजिटिव भार्ब में भी एक उसका रिलेशन है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बहुत दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, व्हाट डिड कान्हा गिव टू मी, क्या दिया, यहाँ पे व्हाट क्या है, ए पेन। तो समझ में आया, ए पेन क्या बोला, व्हाट, ए पेन हुआ व्हाट। तो ये व्हाट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी था हुम है बोलकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दो ठो ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, डायरेक्ट, किसको दिया, किसको मिला, क्या मिला, ये सब हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। किसको मिला, इनडायरेक्ट। क्लियर। और एक बात, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए और डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लियर कर पाएंगे। उसमें और एक रूल आता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको हम एक्टिव भी कर पाएंगे, पैसिव भी कर पाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम वॉइस को नहीं जा पाएंगे। क्लियर हो जाना। आई स्विम इन द रिवर, मैं तैर रहा हूँ, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं उड़ रहा हूँ, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। इसमें अक्सर आप पे नहीं हो रहा है। मैं खड़ा हूँ, उसमें आपका क्या असर है, मेरा पैर दुखेगा। मैं दौड़ा, मेरा पैर दुखेगा, या मेरा तबीयत ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना, ये चीज़ है। मैं दिख रहा हूँ माने जो काम दूसरे पे असर डाल, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसमें आपका असर हुआ कि मेरा असर हुआ। जब सब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पे ही सीमित हो जाएगा, दैट इज इंट्रांजिटिव, और जहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तक जाएगा वो हो गया ट्रांजिटिव। क्लियर। आई ड्रू ए पिक्चर, यहाँ पे है ना, मैं क्या किया, पिक्चर किया, ड्रॉ किया, क्या क्या असर हो रहा है कि नहीं, तो वो हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी जानना है। हाँ, तो क्लियर, ओके, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हाँ, मैं भी जरा चाय पी लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। होम क्यों आया, समझ में आया। किसको दिया गया, कौन दिया, तो जानते हैं हम, सब्जेक्ट, लेकिन कौन है, सब्जेक्ट हो। होम किसको, ऑब्जेक्ट, व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे एक रूल है, मैं जो बोल रहा ये टू वाला, ध्यान देना। अगर कोई सेंटेंस में, ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब है, नो डाउट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैं रूल बोल रहा हूँ जरा अच्छे से ध्यान देके समझना है। क्या रूल होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशंस का रूल होगा। हाँ, वी यूज प्रीपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। मैं जैसे यूज किया ना, पेन वाज गिवन टू मी, टू लगाया ना, पैसिव था। हाँ, बल्कि लगाया ऐसा, एक्टिव में भी लगा सकते हैं कभी कभी। तो वी यूज प्रीपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, ये है। हाँ, ये तो हर कोई आता है, लेकिन यहाँ एक रूल है, ध्यान देना। ट्रांजिटिव वर्ब में माने ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर दो ठो ऑब्जेक्ट होगा या जो भी होगा, हाँ ध्यान देना, हम कभी भी प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ,
नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये एरर बहुत आता है। हाँ, वी मस्ट नॉट यूज प्रीपोजिशन, ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। वी मस्ट नॉट यूज प्रीपोजिशन बिटवीन ट्रांजिटिव verb and डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। हम ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ये तो समझना ही नहीं है। और यहाँ पे एक भी होता है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन दे रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम प्रीपोजिशन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं यूज कर सकते। तो ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रहेगा। हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होगा तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, ये भी है। हाँ, लेकिन जैसे ट्रांजिटिव वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। बट वी में यूज preposition with indirect object, मैं बोला ना, बोला कि नहीं, माना whom was pen given to me, बोला कि नहीं, कौन दिया, who, बिल्कुल। तो माना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक दो एग्जाम्पल देंगे। हाँ, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी ना बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग टू यू, कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ में। आई तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर, ध्यान देना। तो यहाँ पे और एक चीज निकाला, क्लियर हो। तो जैसे बात कर लिए यहाँ पे, इंडिया विल, ध्यान देना, अटैक, इंडिया विल अटैक ऑन पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ। हाँ, यहाँ पे टैक्स बोलते हैं, विल को भी निकाल सकते हैं, कोई कोई हमारा रूल्स रहता है, ये तो अलग बात है। इंडिया अटैक्स भी लिख सकते हैं, विल अटैक भी हो सकता है, लेकिन ये अटैक क्या है, नो डाउट ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट है पाकिस्तान। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन गलत है, क्या होगा, इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। जैसे ध्यान देना, आई टोल्ड टू हिम, कभी भी नहीं होगा, होगा क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आई टोल्ड टू हिम कभी भी नहीं होगा, हाँ, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिटिव है, नोट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। हाँ, ये कब होगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आ सकता है। ये क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ, अगर अकेला है, आई टोल्ड टू हिम, क्या है, होगा नहीं, आई टोल्ड हिम, क्या मैं उसे बोला, क्या बोला, ये बात की बात सिर्फ समझाने के लिए, फिर आगे फिर पढ़ेंगे हम। तो जो जो पढ़ा जा रहा, जो भी पढ़े हम, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, लिंकिंग वर्ब कुछ कुछ हम डिफाइन किए हैं, ज़्यादा तक नहीं किए हैं। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो जो रूल पढ़े, प्रीपोजिशन कहाँ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कब सेल्फ हम लेंगे, कब सेल्फ हम नहीं लेंगे। हाँ, तो आगे जो रह गया फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब स्टूडेंट बोले साथ एक साथ ज़्यादा हो जाता है, तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ा है हम, तो जो जो लेकिन पढ़े कल फिर हम क्लास शुरू करने के पहले से उसको पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ठीक हिसाब से आंसर आ गया तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर उससे हम घूमना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हम कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ तक जाएंगे। क्या करना है हमको, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना जान पाएंगे, नहीं तो नक्शा जैसे हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानते हैं जैसे लगेगा, लेकिन अगर हम परखना जाएंगे तो कुछ भी नहीं। तो वो क्या करना है, नक्शा भी देखना है और नक्शा को परखना भी है।
रोड मैप बनाना है। तो जो जो पढ़ाइया अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा डेफिनेटली क्लास करेंगे। ओके देन, थैंक यू।